सुहाना किचन में खाना बना रही थी। वो अपने आप से बातें करते हुए बोली, बहुत शौक है ना खाना खाने का, आज ऐसा खाना खिलाएंगे कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। जब देखो तब बस हुक्म चलाते रहते हैं जैसे वो कोई राजा, हम उनके गुलाम हो। अब बगावत होगी। वो ये सब सोचते हुए जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। सुहाना खाना रेडी करके टेबल पर लगा देती है और समर के आने से पहले समर के लिए प्लेट में खाना निकाल के खूब सारा मिर्ची पाउडर डाल देती है, पानी के मग में भी ब्लैक पेपर मिक्स कर देती है और अपने लिए खाना निकाल के खाने लगती है। समर जब नीचे आता है तो सुहाना पहले से ही खाना खा रही थी। उसने सुहाना से कुछ नहीं बोला और अपनी चेयर पर जाके बैठ गया। सुहाना समर को चोर नज़र से बार बार देख रही थी। समर ने अपने लिए पहले से प्लेट लगी देखी तो उसको कुछ डाउट हुआ। फिर उसने एक नज़र सुहाना को देखा जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे करके खाना खा रही थी। समर को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने ने सलाद की प्लेट उठाई और खाने लगा। सुहाना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। समर ने सलाद खाया और वहाँ से जाने लगा। सुहाना ने समर की तरफ देखा तो समर बोला, मेरा खाना हो गया है, तुमको जाना था ना, तो तुम चाहो तो जा सकती हो। समर की बात सुनकर सुहाना का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो अपने मन में बोली, ये इंसान पूरा का पूरा पागल है, जब इसको बस सलाद ही ठूसना था तो मुझसे इतना खाना क्यों बनवाया। ऊपर से इनको पता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी जाने के लिए बोल रहे हैं। मन तो कर रहा है इनका सर फोड़ दे। सुहाना ये सब सोच ही रही थी कि समर बोला, तुम मेरा सर फोड़ोगी, मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझी। बेचारी सुहाना की तो हवैया उड़ गई। वो फिर अपने मन में बोली, हमने क्या इतनी तेज बोला था कि इनको सुनाई दे गया। नहीं नहीं, हम तो मन में सोच रहे थे, पर इनको हर बार पता कैसे चल जाता है कि हम सोच क्या रहे हैं। इनको कहीं सच में तो काला जादू नहीं आता, इनसे बच के रहना पड़ेगा। समर वहां से जाते हुए सुहाना से फिर बोलता है, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा प्लान करना, ये बच्चों वाली हरकतें मत करना। समर ऊपर जाने लगता है। सुहाना फिर धीरे से बोलती है, ये भी इनको कैसे पता चल गया। समर ऊपर जाते हुए ही बोला, तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूं मैं। समर इतना बोल के अपने रूम में चला जाता है। सुहाना वही बैठी सोच रही थी कि अब इस इंसान के सामने मन में भी बात नहीं कर सकते। सुहाना ने सब छोड़ के अपने खाने पर ध्यान देना जरूरी समझा, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसको बहुत भूख लग रही थी। सुहाना भी थोड़ी देर में अपना खाना फिनिश करके रूम में चली जाती है। सुहाना अपने रूम में पहुंच के बेड पर लेट जाती है और बोलती है, आज का दिन ही बेकार था मेरा। जिस फ्लैट में रहना नहीं था वहाँ की सफाई करनी पड़ी। क्या मैंने सफाई करने के पैसे दिए थे। और रोने फ्यू जैसा फेस बना लेती है और बोलती है, ये सब उस हिटलर की वजह से हो रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। फिर बेचारा सा मुंह वरीद बना के बोली, पर हम करेंगे भी क्या, वो तो सब पहले से ही जान जाते हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुहाना थोड़ी ही देर में सो जाती है। बेचारी ने आज सच में कुछ ज्यादा ही काम जो कर लिया था। सुहाना के सोने के बाद समर उसके रूम में आता है। समर ने सुहाना को देखा जो ठंड की वजह से सिकुड़ के सो रही थी। समर सुहाना के पास जाता है और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। समर ने सुहाना के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था, पर जब जब उस औरत को याद करता हूँ मेरा गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तुमको उस टाइम मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। तभी सुहाना नींद में करवट लेती है जिससे उसका हाथ ब्लैंकेट से बाहर आ जाता है। समर का ध्यान सुहाना के हाथ पर जाता है जिस पर अभी भी पट्टी बंधी थी। समर सुहाना की हाथ पर लगी चोट को देखता है और उसमें दवा लगा के फिर से पट्टी कर देता है। समर फिर बोलता है, सॉरी, तुम्हारा उस जगह रहना सेफ नहीं था। मैं तुमसे बोलता चलने के लिए तो तुम मेरे साथ नहीं आती, इसलिए ये सब करना पड़ा। समर एक नज़र सुहाना को देखता है जो बच्चों के जैसे सो रही थी। उसको देख के समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो एक बार फिर से सुहाना के सर पर हाथ फेरता है और रूम से बाहर चला जाता है। सुबह सुहाना आज आराम से सो के उठी थी। आज संडे जो था उसको ऑफिस भी नहीं जाना था। वो उठी और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गई।
समर पहले से ही वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। सुहाना ने समर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। समर उसको देख रहा था पर सुहाना ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। समर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुहाना उसको इग्नोर कर रही है, पर उसने कुछ बोला नहीं। सुहाना ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम में चली गई। समर तो उसको देखता ही रह गया। सुहाना तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे समर यहाँ हो ही ना। समर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना ब्रेकफास्ट वहीं पर छोड़ दिया और स्टडी रूम में चला गया। सुहाना अपने रूम में पहुंची तो उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो कुछ सोच सोच के मुस्कुरा रही थी। सुहाना मुस्कुरा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था समर को गुस्से में देखकर। अब उसने सोच लिया था कि वो समर को इग्नोर करेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो रितु का कॉल था। उसने तुरंत कॉल पिक की। रितु, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सुहाना, गुड मॉर्निंग। रितु, तुम फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अपने फ्लैट का एड्रेस दो, मैं अभी आती हूँ। आज क्या क्या करना है मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है। आज पूरा दिन मैं तेरे साथ ही रहूंगी। हम लोग पहले शॉपिंग पर चलेंगे, फिर पिज्ज़ा खाएंगे, फिर पार्क में घूमने चलेंगे और आज रात को मैं तेरे साथ ही रहूंगी। आज रात को अपन खूब मस्ती करेंगे। रितु नॉनस्टॉप बोले ही जा रही थी। सुहाना उसको रोकते हुए बोली, अरे चुप हो जा मेरी माँ, 2 मिनट मेरी भी तो बात सुन लो। तो रितु हंसते हुए बोली, तो बोलो ना, मैंने कौन सा तेरा मुंह बंद कर रखा है। सुहाना मुंह बना के बोली, तुम चुप होगी तभी तो मैं बोल पाऊंगी। तो रितु मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ओके अब तुम बोलो। सुहाना एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, हमको फ्लैट नहीं मिला। रितु तुरंत बोली, तो तुम अभी कहाँ हो? तुमने तो हॉस्टल भी छोड़ दिया है, तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? तुम बोलो कहाँ हो अभी, मैं तुमको लेने आती हूँ। सुहाना बोली, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं अभी समर सर के घर पर हूँ। तो रितु बोली, क्या तुम उस हिटलर के घर पर क्या कर रही हो? रितु नॉनस्टॉप सवाल पर सवाल किए जा रही थी। सुहाना ने उसको रोकते हुए कहा, तुम हमको कॉलेज के पास वाले कैफे पर मिलो, हम वहीं पर मिलके तुमको सब बताते हैं। इतना बोल के सुहाना कॉल कट कर देती है और रेडी होने लगती है, क्योंकि अब वो समर के घर में बिना मेकअप के रहती थी। थोड़ी देर में दोनों कैफे में मिलते हैं। रितु सुहाना को देखते ही बोलती है, जल्दी बता क्या हुआ है? तू उस हिटलर के घर पर क्यों रह रही है? उस हिटलर ने कुछ किया है क्या? तू बता, अगर उसने कुछ किया है तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। सुहाना रितु को शांत कराते हुए बोली, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। तो रितु बीच में ही बोली, तो तू ही बता ना कि कैसा है, तू क्यों रह रही है उसके घर पर? तो सुहाना उसको अभी तक जो जो हुआ वो सब बता देती है। सुहाना की बात सुनकर तो रितु की तो आंखें ही बाहर आ जाती है। वो सुहाना से बोलती है, तुमने मुझे पराया कर दिया। तुमने एक बार भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? क्या इतनी ही दोस्ती थी अपनी? और वहां से उठ के जाने लगती है। सुहाना उसका हाथ पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ लेती है। सुहाना आंखों में आंसू लिए रितु से बोलती है, सॉरी। तो रितु उसकी तरफ पलट के देखती है। तो सुहाना आगे बोलती है, मैं तुमको नहीं बता सकती थी। रितु गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ऐसे कौन से मजबूरी है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? तो सुहाना अपने मन में सोचने लगी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारा मेरे साथ रहना सेफ नहीं है। इस बार हम किसी को नहीं खो सकते, पहले ही हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। अगर मेरी वजह से तुमको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सुहाना को कहीं खोया हुआ देख रितु फिर बोली, बोलोगी कि क्या मजबूरी है तुम्हारी? तो सुहाना अपने ख्याल से बाहर आए और बोली, सही समय आने पर हम तुमको सब बता देंगे, तब तक तुम बस इतना जान लो कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो रितु चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तू उस समर के साथ रह सकती है पर मेरे साथ नहीं? कहीं तू उस समर से प्यार तो नहीं करती है इसलिए उसके साथ रह रही है? तो सुहाना तुरंत बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम उस समर से कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। हम उसके साथ भी नहीं रह सकते, हम बहुत जल्द उसका घर भी छोड़ देंगे। रितु फिर बोली, तो तू चल ना मेरे साथ मेरे घर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुहाना बोली, प्लीज रितु समझने की कोशिश कर, मैं नहीं रह सकती तुम लोगों के साथ, और अब तू इस टॉपिक पर और बात नहीं करेगी, समझी?
ऋतु, ओके, पर तुम प्रॉमिस करो आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगी। सुहाना हमें अपना सर हिला देती है। तो ऋतु उसको गले से गाल लेती है। उधर कोई और भी था जो दोनों को देख रहा था, वो समर था जो अपने फ़ोन में उन दोनों को देख रहा था। सुहाना जब घर से निकल रही थी तो समर ने देख लिया था। अब वो सुहाना से तो पूछ नहीं सकता था कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया और पूछा सुहाना कहाँ है। जब बॉडीगार्ड ने बताया कि मैडम कैफ़े में किसी से मिलने आई है तो समर को गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को वीडियो कॉल के लिए बोला। उसका बॉडीगार्ड तो 1 मिनट के लिए हैरान हो गया था, पर अब उसको इन सब की आदत सी हो गई थी। वो भी समझ चुका था कि उसका बॉस इस लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है, इसलिए उसने जल्दी से समर को वीडियो कॉल की। जब समर ने देखा कि सुहाना किसी लड़की से मिलने गई तब जाके उसका गुस्सा कुछ कम हुआ, पर सुहाना की बातें सुन के जो गुस्सा कम हुआ था वो और बढ़ गया। उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया और फ़ोन वही सोफे पर फेंक दिया। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। उसने अपने आप से बोला, मैं भी देखता हूँ वो कैसे यहाँ से जाती है। सुहाना और ऋतु थोड़ी देर वहीं बैठ के बातें करते हैं। फिर ऋतु सुहाना को शॉपिंग पर चलने को बोलती है। दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग के बाद ऋतु अपने घर जाते हुए एक बार फिर सुहाना से बोलती है कि अपना ख्याल रखना, तो सुहाना अपना सर हाँ में हिला देती है। ऋतु सुहाना को बाय बोल के अपने घर के लिए निकल जाती है। सुहाना का समर के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आज समर भी घर पर ही था, इसलिए वो पास में ही बनी पार्क में जाके बैठ जाती है। सुहाना वहां पर खेल रहे बच्चों को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। सुहाना डर जाती है और डरते हुए पीछे पलट के देखती है तो वहां शिव खड़ा था। शिव को देखकर सुहाना की जान में जान आती है। शिव उसको देख के पूछता है, क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों डरी हुई हो जैसे मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो सुहाना अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए बस चौंक गए। तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिव स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सुहाना उसको घूर के देखने लगती है तो शिव बोलता है, ऐसे क्यों डरा रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुमको बैठे देखा तो मिलने आ गया, तुम आजकल कॉलेज भी नहीं आती हो। तो सुहाना बोली, हमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो टाइम नहीं मिलता कॉलेज के लिए। तो शिव बोलता है, अच्छा। सुहाना फिर उन्हीं बच्चों को देखने लगती है। शिव फिर बोला, वैसे वो तुम्हारी नकचड़ी दोस्त कैसी है। तो सुहाना फिर उसको घूर के देखने लगती है तो शिव बोलता है, अच्छा बाबा, ऋतु कैसी है। सुहाना, अच्छी है। शिव, शिव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सुहाना ने उससे बोला, तुम उसको पसंद करते हो ना। तो शिव सुहाना को हैरानी से देखने लगता है और पूछता है, तुमको कैसे पता। तो सुहाना उन बच्चों को देखते हुए ही बोली, आंखें हैं मेरी, दिखता है मुझे। शिव, जिसको दिखना चाहिए उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो बस गुस्सा करती रहती है। सुहाना हंसते हुए बोली, वो भी तुमको पसंद करती है इसलिए गुस्सा करती है। शिव तुरंत बोला, उसने तुमको बोला कि वो मुझे पसंद करती है। सुहाना, नहीं, पर मुझे पता है कि वो तुमको पसंद करती है, पर तुम्हारी हरकतों की वजह से बोलती नहीं है। शिव मुंह बना के बोला, अच्छा ऐसा क्या किया मैंने। सुहाना, तुम उसके सामने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या। शिव, मैं फ्लर्ट नहीं करता हूँ, वो चिढ़ती है तो बस उसको चिढ़ाने में मजा आता है। सुहाना शिव को देख के स्माइल करते हुए बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मजे लेते रह जाओ और उसको कोई और पसंद आ जाए। तो शिव जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कॉलेज पार्टी में मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगा। और वो सुहाना को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। तो सुहाना उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और बोलती, गुड, बस कोई गड़बड़ मत करना वरना ऋतु तुमको छोड़ेगी नहीं। शिव आगे बोलता है, तुम आ रही हो ना पार्टी में। तो सुहाना बोली, नहीं। शिव, पर क्यों। सुहाना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। शिव, ओके, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, कुछ हेल्प की जरूरत हुई तो कॉल करता हूँ तुम्हें। सुहाना ओके बोलती है और उसको अपना नंबर दे देती है। कोई था जो बहुत देर से उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, वो समर था जो बहुत देर से वहां पर खड़ा था।
उसको सुहाना का किसी लड़के से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उनसे थोड़ा दूर था इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सकता था, पर जब समर ने सुहाना को अपना नंबर देते हुए देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने आप से बोला, मुझे छोड़ के सबसे बात करती है, मुझसे बात करते टाइम ही इसके मुंह में फेविकोल लग जाता है। सुहाना इन सब से बेखबर अभी भी शिव से बातें करने में बिजी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सुहाना ने शिव को बाय बोला और वहां से बाहर आने लगी। वो थोड़ी ही दूर चली थी कि उसकी नज़र पार्क के बाहर खड़े समर पर गई, जो गाड़ी से टेक लेकर खड़ा हुआ था और उसको ही घूर रहा था। सुहाना ने अपने मन में बोला, अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। सुहाना बाहर आई तो समर उसके पास आके बोला, गाड़ी में बैठो। सुहाना ने उसकी बात पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और आगे जाने लगी तो समर ने गुस्से में बोला, गाड़ी में बैठो। इस बार सुहाना शांति से जाके गाड़ी में बैठ गई। उधर शिव भी पार्क से बाहर आ रहा था। शिव अपने फोन में बिजी था, तभी एक आदमी उससे टकरा गया, जिससे शिव का फोन नीचे गिर के टूट गया। शिव ने गुस्सा करते हुए उस आदमी से बोला, दिखता नहीं है क्या, मेरा फोन तोड़ दिया तुमने। वो आदमी कुछ नहीं बोला और शिव के हाथ में पैसे रख के चला गया। शिव उसको हैरानी से जाता हुआ देख रहा था। वो अपने आप से बोला, अजीब आदमी है, पहले मेरा फोन तोड़ दिया फिर बिना सॉरी बोले पैसे दे के चला गया, लगता है गूंगा होगा। समर ये सब देख रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया, गॉड जॉब, और वो भी गाड़ी में जाके बैठ गया। उसने सुहाना से बोला, सीट बेल्ट लगाओ, पर सुहाना तो कहीं और ही खोई हुई थी। उसने समर की बात नहीं सुनी तो समर उसकी शीट की तरफ झुका। तभी सुहाना को अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई तो वो अपने संस में आई। वो अपने इतना पास देख के घबरा गई और वो हड़बड़ी में समर से दूर होने के लिए थोड़ा अपनी जगह से हिली तो उसके लिप्स समर के गाल से हल्के से छू गए। समर ने तुरंत सीट बेल्ट लगाई और अपनी जगह पर आके बैठ गया। सुहाना को बहुत अजीब लग रहा था, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी समर से नजरें मिलाने की। गाड़ी में एकदम शांति छाई हुई थी। गाड़ी का माहौल हल्का करने के लिए समर बोला, मुझे भूख लगी है। तो सुहाना उसको देखने लगी। समर फिर बोला, ऐसे क्या घूर रही हो, भूलो मत तुम मेरी कुक हो, तुम्हारी ड्यूटी है मेरे लिए खाना बनाना। समर की बात सुन के सुहाना अपने मन में बोली, लगता है भूखमरी में मरे थे इसलिए जब देखो तब खाना खाना करते रहते हैं। अभी भी कार में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी ही देर में समर कार रोकता है। सुहाना बाहर देखती है तो वो एक 5 स्टार होटल था। सुहाना समर को देखने लगती है। समर उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के ही समझ जाता है कि सुहाना क्या सोच रही है। वो सुहाना से बोलता है, मेरी मीटिंग है, तो सुहाना तुरंत बोली, ओके मैं घर चली जाती हूँ, और कार से बाहर आने लगती है। पर समर उसको रोकते हुए बोलता है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। तो सुहाना बोलती है, बट सर, वो कुछ और बोलती उससे पहले ही समर कार के बाहर आ गया। अब सुहाना को भी बाहर आना पड़ा। वो समर से कुछ बोल तो सकती नहीं थी इसलिए उसके पीछे चलने लगी। समर ने अपनी कार की सिक्योरिटी को दी और अंदर चला गया। सुहाना भी उसके पीछे ही थी। समर जैसे ही अंदर एंटर हुआ, वहां का मैनेजर आके समर को वेलकम करने लगा। समर के साथ लड़की देख के वो हैरान था, क्योंकि समर अपनी मोस्टली मीटिंग्स यहीं पर करता था और फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपने साथ लाया था। वहां पर बैठे लोग समर और सुहाना को ही देख रहे थे। वहां पर बैठा गर्ल्स का ग्रुप समर को ही देख रहा था। उनमें से एक लड़की बोली है, ये तो समर कपूर है, ये कितना हैंडसम है, ये तो मैगजीन से ज़्यादा रियल में हॉट दिखता है। तो दूसरी लड़की बोली, मुझे तो इसकी ब्लू आइज पसंद है। तो वहां पर बैठे और कपल भी उनको देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती, पर वो लड़की कौन है जो समर से साथ है। तो सभी की नज़र सुहाना पर जाती है। वो लड़कियां उसको देख के हंसने लगती है और बोलती है, ये बहन जी पक्का उसकी सर्वेंट होगी। तो दूसरी लड़की बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड हो उसकी। तो वही लड़की फिर से बोली, उसकी शकल देखो, कहाँ से वो तुमको समर कूपर की गर्लफ्रेंड लगती है। समर छोड़ो उसको, तो कोई दूसरा लड़का भी नहीं मिलेगा अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो सभी लड़कियां हंसने लगती है। समर आगे मैनेजर के साथ बातें करते हुए जा रहा था तो उसको उनकी बातें सुनाई नहीं दी।
पर सुहाना उसके पीछे चल रही थी। उसने उन लड़कियों की बातें सुन ली थी। सुहाना को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है। सुहाना ने एक कुटिल मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। समर एक प्राइवेट रूम के पास जाके रुक गया। मैनेजर ने गेट ओपन किया और समर और सुहाना को एक बार फिर विश करके वहां से चला गया। समर रूम में जाके सोफे पर बैठ जाता है। सुहाना अभी भी रूम को ही देख रही थी। समर ने सुहाना से बोला, मेरे लिए लंच ऑर्डर करो। तो सुहाना समर को घूर के देखने लगती है और मन में बोलती है, मीटिंग के लिए आए हैं कि लंच करने। वो फिर अपना सर झटकती है और समर ले लिए लंच ऑर्डर करने लगती है। समर अपने फ़ोन में बिजी था पर उसका पूरा ध्यान सुहाना पर था। उसने सुहाना से बोला, तुम अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर लेना। सुहाना ने समर को नो थैंक्स बोला और बस उसके लिए ही लंच ऑर्डर किया। समर सुहाना के फेस के एक्सप्रेशन देख के स्माइल कर रहा था। समर अभी भी फ़ोन में ही बिजी था पर सुहाना परेशान हो रही थी। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था वो यहाँ है ही क्यों। वो ये सब सोच ही रही थी तब तक उनका लंच भी आ जाता है। समर ने अपने लिए खाना निकाला और खाने लगा। सुहाना खाने को बड़े ध्यान से देख रही थी। भूख तो उसको भी लगी थी पर गुस्से में उसने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया। पर अब खाना देख के उसको और भूख लगने लगी थी। पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी खाना देखने के सिवा। उसने तो पहले ही मना जो कर दिया था। समर को बहुत हंसी आ रही थी। उसने एक दूसरी प्लेट में खाना निकाला और सुहाना को खाने का इशारा किया। पर सुहाना ने खाना नहीं खाया। तो समर बोला, अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं तुमको यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। सुहाना समर को घूर के देखने लगी और अपने मन में बोली, हम इतने भी कमरोज नहीं है कि खाना ना खाए तो बेहोश हो जाएंगे। और वहां से उठ के सोफे पर जाके बैठ गई। समर ने उसको एक नज़र देखा और स्माइल करने लगा। समर ने प्लेट उठाए और वो भी सुहाना के बगल में जाके बैठ गया और उसकी तरफ प्लेट करके बोला, तुम ये चाहती हो कि मैं तुमको खाना खिलाऊं। तो सुहाना समर को आंखें बड़ी करके देखने लगती है। तो समर आगे बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्पून सुहाना की तरफ बढ़ा देता। सुहाना तुरंत उसके साथ से प्लेट के कर बोलती है, हम खुद खा लगे, और अपना खाना खाने लगती है। समर उसको मुस्कुराते हुए देखता है और वो भी अपना लंच करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों अपना लंच फिनिश करते हैं। तो सुहाना बोलती है, मीटिंग कब होगी। तो समर बोला, मीटिंग कैंसिल हो गई। सुहाना का तो मुंह बन गया इतना सुन के। वो अपने मन में बोली, तो क्या हम लोग यहाँ लंच करने आए थे। तभी समर बोला, क्या सोच रही हो, चलो, कहीं तुम्हारा यहीं पर रहने का इरादा तो नहीं है। तो सुहाना तुरंत रूम के बाहर आ जाती है। पर जैसे ही वो बाहर आई उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो अपने सामने आ रहे लड़के को देखकर थोड़ा घबरा गई पर उसने अपने आप को नॉर्मल किया और पूरे कॉन्फिडेंस से साथ आगे चलने लगी। पर समर ने उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते देख लिया था। समर उसके साथ ही चल रहा था। वो लड़का उनके बगल से निकल गया। उसके निकलते ही सुहाना ने एक लंबी सांस ली और समर के साथ चलने लगी। समर सुहाना को ही देख रहा था पर उसने सुहाना से कुछ बोला नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। समर सुहाना को घर पर छोड़ता है, खुद कहीं चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़का चेयर से बंधा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। आप लोगों को क्या लगता है ये लड़का कौन है। वहीं एक अंधेरे कमरे में एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तुम लोग मेरे डैड को जानते नहीं हो। जो तुम लोग कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोगों ने मेरा किडनैप किया है, कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को। वो लड़का बस चिल्लाए जा रहा था पर वहाँ उसकी बात का जवाब कोई नहीं दे रहा था। ये वही लड़का था जिसको देख के सुहाना के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो चिल्ला ही रहा था कि उस रूम का गेट ओपन हुआ और दो लोग उस रूम में एंटर हुए। रूम में इतना अंधेरा था कि जो इंसान रूम के एंटर हुए थे उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो कोई और नहीं, समर और उसका असिस्टेंट राहुल थे। समर उस लड़के के सामने जाके बैठ जाता है। वो लड़का समर का फेस नहीं देख पा रहा था पर उसकी पर्सनालिटी देख के वो डर गया था और उसने चिल्लाना बंद कर दिया था। समर ने अपने फ़ोन से फ़ोटो निकाली और उस लड़के के सामने कर दी। ये फ़ोटो सुहाना की थी जो समर ने उसके सोते टाइम ली थी। उस फ़ोटो को देखते ही उस लड़के के फेस के एक्सप्रेशन बदल गए
और वो बोला इसने तुम लोगों को मुझे किडनैप करने के लिए बोला है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस दिन ये बच गई थी पर इस बार इसकी औकात इसको अच्छे से बताऊंगा। उस लड़के की बात सुन के समर को बहुत गुस्सा आ गया था। समर ने उस लड़के के मुंह पर पंच मार दिया जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। फिर समर ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो एक बॉडीगार्ड आगे आया और उस लड़के के बाल पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? वो लड़का बोला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बस एक बार ही इस लड़की से मिला हूँ। तो वो बॉडीगार्ड फिर बोला, जो जानते हो वो जल्दी बोलो वरना। तो वो लड़का डर जाता है और बोलता है, इसका नाम मिष्टी है, मैं इससे ऊटी में स्कूल कैंपेन के दौरान मिला था। ये मुझको एक नाराज में ही पसंद आ गई थी। मैंने इसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज किया था पर उसने मुझे मना कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट भी की। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं इसको सबक सीखना चाहता था इसलिए मैंने इसके कैंप में कैमरा छुपा के रख दिए था, बट इसको पता नहीं कैसे पता चल गया और इसने मेरी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दी। प्रिंसिपल ने मुझे तुरंत रस्टिकेट कर दिया। तब से मैं इस लड़की से नहीं मिला हूँ। उसके बाद मैं स्टडी के लिए बाहर चला गया था, कल ही तो इंडिया वापस आया हूँ और कुछ नहीं जानता इसके बारे में। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। समर ने अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद कर रखी थी, उसके हाथ की नसें दिख रही थी। राहुल भी समर को ऐसे देख के डर गया था। उसने समर को पहली बार इतने ज्यादा गुस्से में देखा था, जबकि वो समर के साथ बहुत सालों से था। वो समर के गुस्से को अच्छे से जानता था पर आज समर का गुस्सा अलग ही लेवल पर था। समर ने गुस्से में बोला, कौन सा स्कूल? तो वो लड़का डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, वहाँ पर बहुत से स्कूल की टीम आई थी। वो किस स्कूल की टीम के साथ आई थी मैं नहीं जानता। समर तुरंत वहाँ से उठ के जाने लगता है। उसको जाता देख उस लड़के की सांस में सांस आती है। समर गेट पर पहुँच के बिना पीछे देखे बोलता है, इसको इसकी औकात अच्छे से बताना, और वहाँ से निकल जाता है। ये सुन के तो उस लड़के की सांस गले में ही अटक जाती है। अब वो अपने आप को ही कोस रहा था कि बिना जाने उसने गुस्से में इतना क्यों बोल दिया। समर जब घर पहुंचता है तो रात हो चुकी थी। वो सबसे पहले सुहाना के रूम में जाता है। सुहाना सो चुकी थी। समर उसके पास बैठ जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आ जाता है। वो अपने रूम में जाता है और बाथरूम में जाके सीधा शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में अभी भी उस लड़के की बातें चल रही थी। वो वॉल पर अपना हाथ मारता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर समर को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में वो बाथरूम से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, मुझे 2 दिन के अंदर उन सभी स्कूलों की लिस्ट चाहिए जो कैंपिंग के लिए गए थे। इतना बोल के समर कॉल कट कर देता है। बेचारे राहुल की तो हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने 2 दिन के अंदर ये काम नहीं किया तो उसका बॉस उसकी समाधि बना देगा। वो तुरंत अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि वो भी आज समर को देख के डर गया था। समर सोने की कोशिश कर रहा था पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और सुहाना के रूम की तरफ बढ़ गया। वो सुहाना के रूम में पहुंचा तो सुहाना नींद में कुछ बड़बड़ा थी। समर उसके पास जाके सुनने की कोशिश करता है कि वो क्या बोल रही है, पर उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वो सुहाना का हाथ पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है और दूसरे हाथ से उसके सर को सहराने लगता है। सुहाना शांत हो जाती और आराम से सो जाती है। समर सुहाना से बोलता है, तुमको मेरे रहते किसी से डरने की जरूरत नहीं है। समर भी वही बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह समर की जब आंख खुलती है तो सुहाना उसके हाथ पर अपना सर रख के सो रही थी। सुहाना को देखकर समर के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथ को सुहाना के सर के नीचे से निकाल के पिलो रख देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में सुहाना भी उठ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम में आया हो, पर वो अपना सर झटकती है और फ्रेश होने चली जाती है। सुहाना रेडी होके ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। समर आज पहले ही घर से निकल चुका था। वहाँ पर समर को न देख के सुहाना खुश हो जाती है और अपने आप से बोलती है, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज उस हिटलर की शकल जो नहीं देखी। और वो भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है।